सैनिक लोग ना भारत के भी होशियार होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे मारा जाता है। एक बार युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो एक हमारा सैनिक, सब छुपे थे पीछे, एक ने पूछा रहीम, उसने बोला कौन, किसका, तुरंत मार दिया। फिर थोड़ा देर बाद छुपा हुआ सलीम, एक उठा, फिर उसको गोली मार दी। फिर तीसरी बार बोला मोहम्मद, फिर कोई उठा, फिर उसको गोली मार दी। अब सोचा कि ये इंडियन लोग तो नाम बुला बुला के मारते हैं, तो पाकिस्तान ने भी यही तकनीक अपनाई। उसने बोला राम प्रसाद, यहां से कोई नहीं उठा। बोला रामलाल, यहां से कोई नहीं उठा। फिर एक बंदा अपना उठा, रामलाल को कौन बुला रहा था, बोला मैं, डिस्का। तो ये होता है भारतीय। तो चलिए अब हास्य की ओर आपको ले चलते हैं। हमारे बीच उपस्थित बेमित्रा से श्री रामानंद त्रिपाठी जी हास्य व्यंग लिखते हैं। अब आप हंसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इनको इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा कि जमाना करेगा रुलाने की कोशिश, जमाना करेगा रुलाने की कोशिश, आपको करनी है मुस्कुराने की कोशिश। जमाना करेगा रुलाने की कोशिश, आपको करनी है मुस्कुराने की कोशिश। और उन्होंने बनाई है जमीन पर जन्नत, जिन्होंने की हंसने हंसाने की कोशिश। इन पंक्तियों के साथ आप स्वागत करिए रामानंद त्रिपाठी जी का। भाई राघवेंद्र जी मोला कविता पढ़े बर उठाइस, भगवान हुन उठा ला। अरे वो काज भी नहीं उसे। तरह तरह के वैरायटी के कवि पहुँचे हैं। मैं आइटम कवि हूँ, आपकी बात बीच में आए हूँ। अभी राघवेंद्र जी बोलत रही से, मैं धृतराष्ट्र हूँ, भगवान जल्दी ओखर आँखी ले जाए। क्षत्रिय आदमी है और ठाकुर आदमी एक बार अगर कहीं कोई चीज के वचन दे देते, वो आखिरी तक वचन निभाते। एक बार 5 साल पहले मैं राघवेंद्र जी से मिले, बोले कैसे राघवेंद्र जी बता तो उम्र कब का है, वो कहते 20 साल। आज मैं फिर पूछे कैसे राघवेंद्र जी तो उम्र कब का है, फिर कहते 20 साल। मैं कहता 5 साल पहले 20 साल, आज भी 20 साल, कैसे क्या बात है, बोलते मैं ठाकुर आदमी हूँ। एक बार जो बोल दे तुम बोल दे। अभी बहुत बढ़िया वीर रस के कविता आपके सामने पेश करी से, कारगिल के युद्ध में भी रही से मैं वाला सादर नमन करत हूँ। जब कारगिल के युद्ध चलत रही से, भाई साहब सैनिक ला मारत रही से, वही में वीर रस के एक कवि दिव्य जी घलक के थे कि महू कारगिल के युद्ध में जाऊं और महू सैनिक ला मारूं। तो मैं कहा जाओ भाई कहूँ मार, वीर रस के कई मनहित मार सकत है। वो चले गए, जाए के बाद में एक जन सैनिक के हाथ ला काट के लेके आ गए। मैं कहा का हो गए, देख मैं सैनिक के हाथ ला काट के लाया हूँ। तो मैं कहा ठीक है हाथ ला काट के ला ले, कोई बड़ा भारी बात नहीं है। खरमुड़ी कहाँ है, वो पहली में कटा गई। ऐसे दिव्य जी हवा। एक बार हमन कवि सम्मेलन में जावत रहन, और कवि सम्मेलन में जावत रहन, दिव्य और दोनों जन जावत रहन। नवा नवा पुल बनत रहा, एक जगह पुल बनत रहा और पुल के सामने में खड़ा हो गए। मैं कह दिव्य जी आगे काबर नहीं जावत था, कविता सुनाए के अपन मन काबर नहीं बनावत था। दिव्य जी कुछ नहीं बोली। फिर मैं कह दिव्य जी आगे काबर नहीं जावत था, कविता सुनाए के अपन मन काबर नहीं बनावत था। दिव्य जी की थे देखथस नहीं यार त्रिपाठी जी ये बोर्ड में क्या लिखा है। मैं पलट के बोर्ड में देखे, वो में लिखा रहा है पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चलिए, भारी वाहन का प्रवेश बढ़िया बढ़िया। ऐसे अमर दिव्य जी है, सुनील शर्मा जी है, वीर रस के बहुत बढ़िया अखिल भारतीय स्तर में जेकर नाम जाने जाते आपके बीच में है। तरह तरह के वैरायटी के कवि हमारे बीच में हैं। अब एक कवित्री घलक है, देख जिनला सुनना घलक है और देखना घलक है। देखना जाता है और सुनना भी है। एक बार अभी हम दोनों जन यात्रा करके आवत रहे, राज में रुके रहे, बहुत थक गए रहा। मैं बोले कि मोर तबीयत खराब कस लगत है, अब बहुत ठंड लगत है। वो बोलिस कि ठीक है
मंच में आवे, मंच में आए के बाद मोर तीर में बैठ जाबे की मैं फटाक से ओकर तीर में बैठ गया और पूछिस अब कैसे महसूस होते, मैं बोला बढ़िया महसूस होते, ऐसे लगत है कांटा के सामने में फूल आ गए। बढ़िया बढ़िया, आप ला सादा नमन करत हूँ। ये बहुत बढ़िया कवित्री है, ओखर गीत ला मैं सुने हाँ, बढ़िया बढ़िया सुनाथे और बढ़िया दिखे घलक। देखा से तियोल आँखी में हम बसा के रखथन और आँखी घलक मत गिर जा की चश्मा लगा कर। एक बार जोर से ताली से आशीर्वाद दो। तरह तरह के वैरायटी की कवि है और आपके बीच में बेमे तरह से अच्छा लंबा चल के आपके बीच में आए हैं। आप ला मैं कोई टेंशन वाले कविता नहीं सुनाओ जिनमें दिमाग ला आप ला लोट पर ही का बार दिमाग वाले कविता मैं सुनाबे नहीं करा, मैं कविता में दिमाग ही नहीं लगाया। हाँ, कवित्री देखा थी कवित्री देखबे कविता ज्यादा बनती है। नहीं, कविता कहाँ बनी, टुकुर टुकुर कवित्री देखा थी। ले 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 शुरू कर, थोड़ा सादर समर्पित करत हूँ। बिल्कुल स्वागत है। कौन मेरा आ रहे हैं? मैं कोई दिमाग वाला कविता आप लोग नहीं सुनाओ, काबर के सफा दिमाग एकरे ऊपर हो। गए गए सरी बोहा गए। मैं कविता में दिमाग के नहीं लगाया हूँ, या ऐसे की देख मोर दिमाग के नहीं है तब वो चल जी। दिमाग ओखर पास हवा हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बात, बिल्कुल दिमाग ओखर पास हवा हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एकर से मैं बोलता हूँ काबर आजकल चुनाव लड़ते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सात बार, आठ बार भी कहीं लोकसभा के चुनाव लड़ते तब बोले मंत्री बने बर तरस थे, जैसे रमेश भाई आज तक मंत्री बने बर इधर तरस गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव लड़ गए और डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए। ओखल ज्यादा दिमाग हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, दो बार ले प्रधानमंत्री बन गए। एक बड़े उदाहरण का दे सकत, दोनों भारी अंतर है। एक कबू चुप नहीं रहा है, दूसर कबू बोलबे नहीं करे। क्या बात, क्या बात, भारी अंतर है दोनों में। हमारे नरेंद्र मोदी क्या हंसे, एक बार और हंस के बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हंसी ले मैं दाग देवत हूँ, कविता में ही मैं रात देवत हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा जब जाते डंके के चोट में बता के जाते कि हम विदेश यात्रा जावा था। सप्लीमेंट्री में पास हुए हैं, दोबारा दे दीजिए इनको। दोनों जन में अच्छा बुद्धिमान है, सफा भाषा के अक्षर मन के ज्ञान है। एक अपन केवल हिंदी का उपयोग करते और विदेश यात्रा जाते डंके के चोट में बोल के जाते कि मैं विदेश यात्रा जावा था और वहां जाके हिंदी में भाषण देते और जौन जौन विकास करना है तो उन विदेश में बोल के आ जाते। और बाद में यह पता चलते कि वो क्या करने वाला है। एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे रही से बीच में रही से मनमोहन सिंह जौन विदेश यात्रा जाते तो पता नहीं चला का चीज बर गए, वापस आते तो वो पता नहीं चला का बर गए, यहाँ तक केवल खुद मालूम नहीं रहा है कि वो काबर विदेश यात्रा गए। ऐसे दोनों में अंतर हवा। वो तो ये बात है, वो तो जानकारी भी नहीं रही से कि वो प्रधानमंत्री हवा, और पता नहीं चल पाए रही से। जब कोयला घोटाला हुई ना ओकर ऊपर लांछन लगी तब बोल पता चलिस कि वो प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे मन के बीच में रही से। एक बात बहुत बढ़िया हंसी है, तो आपसे हंसी कि आज रात गुजार दे ही आप ला हंसात हंसात और लोट पोट कर देबो। एक बात एक बार का होते प्रधानमंत्री जी अपन सेक्रेटरी पूछते, बता सेक्रेटरी बता
मैं कौन से देश की यात्रा नहीं करे हूं बता। ओकर सेक्रेटरी लिस्ट देखते, बोलते साहब आप तो 4-4 बार 5 बार यात्रा कर रहे हो, कोनो देश की यात्रा नहीं करे। लेकिन ठीक से और देख के बता कौन से देश की यात्रा नहीं करे हो। तब फिर वो लिस्ट ले देखते, बोलते साहब आप भारत देश की यात्रा नहीं करे। हाँ, क्या बात, क्या बात। बोलते चुनाव समय आवत है ओखरो यात्रा कर रहे। क्या बात। एक तो गुजराती होशियार, दूसर में पंजाबी होशियार, दोनों दिमाग वाला। एक गुजराती बादाम बेचत रहा है, पंजाबी वही में ले गुजरत रहा है। बोलते का है बादाम है, एकर से का होते दिमाग बढ़ते। साबित करके बता। गुजराती कहते ठीक है मैं साबित करके बतावा था। बोलते 1 किलो चावल में के ठन दाना होते बता। पंजाबी कितने नहीं जाना। अब बादाम खा। क्या बात, क्या बात। अब बादाम खा और बादाम खिलाते। अब बोलते एक दर्जन केला में के ठन होते बता। बोलते 12 ठन। देखे नहीं मोर दिमाग के कमाल, देखे नहीं मोर दिमाग के कमाल। ऐसे तरह तरह के बात होते। शादी के पहले समिति को आपकी समिति को आपके हाथ से ही वो समिति को सर्दिमा को चलाना चाहिए। लाल परी वाले सलूजा जी बहुत बहुत प्रणाम। लाल परी वाले सलूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप लोग। मां शारदे को मैं प्रणाम करता हूं और समिति को अर्पण करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। जय। बहुत बढ़िया दर्शक आप मन हो, बढ़िया कविता के आनंद लेत हो और ऐसे लगते कि रात भर आप आनंद लेहू। आप लामन कस के मस्त निबंधन हर साल वैसे प्रोग्राम करवाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुड़त लगते कि सबसे बढ़िया श्रोता आपे हो। सूरज के समय चमकता रहे। स्वागत है, बहुत बढ़िया। एक बार का हुई महू बहुत प्यार मोहब्बत करत रहे, बिहाव करने प्यार मोहब्बत करत रहे। एक जन मियाँ बीबी रहे। मियाँ बीबी बिहाव हो गए। खर पहली कहा कि कैसे जी बिहाव के पहली ते तय मोल बहुत प्यार करत हस, अब काबर नहीं करस। पहली कहास कि तोड़ लिए तय, तू अगर कहे तो चांद और तारे को भी तोड़ के लेके आऊंगा, आसमां को जमी पे लेके आऊंगा और तेरी ही यादों में छत से छलांग लगा लूंगा। तो बोलते पगली बात तो वही है, भाव अब बदल गए। चांद और तारे कहां से मैं तोड़ के लाऊंगा, आसमां को धरती पे नहीं लेके आ पाऊंगा और ज्यादा जिद करेगी इसी छत से छलांग लगा के मर जाऊंगा। क्या बात। एक बार कार्यक्रम चलत रहे तो एक मुख्य अतिथि बैठे रहे। मुख्य अतिथि की थे जो अपन बाई ले डर थे तेन एक लाइन में खड़ा हो जाओ, जो नहीं डरा तेन दूसरा लाइन में खड़ा हो जाओ। बाई ले डरने वाला का लाइन लंबा चौड़ा लग गया और बाई ले नहीं डरे लाइन अकेला आदमी खड़े रहे। और बेरारी मुख्य अतिथि की थे। मुख्य अतिथि बोलते शाबाश यार, तू तो जवाब मर्दी इंसान है यार, तू अपने भाई से नहीं डरता यार। बोलते खाक में नहीं डरता, मोर भाई बता गए है एक कदम कहीं आगे बढ़े तो टांग लटोगे। क्या बात। तरह तरह के बात होते। अब बात करत जाबो तो रात गुजर जही। सीधा मैं कविता में आपके पास आवा था। स्वागत है, स्वागत है। आपके आशीर्वाद जोर से ताली से सभी लोग आखिरी तक जितने बैठे हैं और जो उठ के जा रहे हैं, मैं श्राप देता हूं जिस मनसा से जा रहे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। पीछे जो खड़े हो ये में कुर्सी खाली है, आप बैठ सकत हो। कहावत है ज्यादा देर तक खड़ा हो में पांव भारी पड़ जाते। आप ये मेरा मंच में बैठ जाओ, आप ला रात भर आनंद लेबो। शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। क्या बात। शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, एक का तो ऊपर का खर्चा है यूं ही निपट जाएगा, लेकिन तेरा घर स्वर्ग सा संवर जाएगा।
जब से उसके चक्कर में आकर के मैं लुगाई ले घर आया, मूलधन के साथ ब्याज मुफ्त में पाया। क्या बात। जब से उसके चक्कर में आकर के मैं लुगाई ले घर आया, मूलधन के साथ ब्याज में मुफ्त में पाया। अब दाल रोटी के चक्कर में तंगे हो गया हूँ। अच्छा खासा मेरा भी बाल हुआ करता था, गंदे। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मजा आ गया यार, मजा आ गया। पुरुषों को पुरुषों से मिलने में मजा आ रहा है, क्या कह सकता हूँ इसके लिए मैं। आपला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आप स्वागत करें। बोकरल कटायत पहली चंदन लगाए जाते, ओकर बाद और फूल पहनाए जाते, ओकर बाद तहां पूजा करे जाते, ओकर बाद तहां काटे जाते। आप बहुत बढ़िया बोकरा बना के मोल पहनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था। क्या बात है। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ। जब से खजाना उसके हाथ दे गया। क्या बात। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया हूँ। जब से खजाना उसके हाथ दे गया हूँ। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ। अरे क्या बात है। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है। दिन और रात मेहनत करके मैं कमाता हूँ, अपनी अधिकार समझ करके ले लेती है, और भिखारियों की तरह मुझे गिन गिन करके देती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय एक एक रुपए का पूरा हिसाब लेती है। अरे क्या बात। ऐसा नहीं भाई साहब, शाम के समय पे एक एक रुपए का पूरा हिसाब लेती है। एक दोस्त मुझको बोलता है, त्रिपाठी जी बताओ, शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया? इसमें क्या हंसने वाली बात थी। एक दोस्त मुझको बोलता है, त्रिपाठी जी बताओ, शादी के पहले और शादी के बाद में क्या अंतर आया है? मैं बोला, शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। क्या बात, क्या बात। शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। शादी के पहले मैं इंसान हुआ करता था, अब बैल हो गया हूँ। पहले मैं जीने के लिए मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। अमृत समझ करके जिसको मैं घर में लाया था, वो मीठा जहर पी रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मरता था, अब मरने के लिए जी रहा हूँ। रोज सवेरे उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुँचाता हूँ। रोज सुबह उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुँचाता हूँ। फिर सुबह 10 बजे पत्नी को जगह गरम चाय का प्याला लेके पिलाता हूँ। रोज सवेरे उठ करके बच्चे को नहलाता हूँ, तैयार कर स्कूल पहुँचाता हूँ। फिर रोज सुबह 10 बजे पत्नी को जगाता हूँ और गरम गरम चाय का प्याला लेकर उसको पिलाता हूँ। पत्नी जोर से झल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में ही कयामत लाती है। क्या बात। पत्नी जोर से झल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में ही कयामत लाती है, और कहती है थैंक यू। ऐसी ही रोज सुबह 10 बजे मुझे जगाया करो, गरम गरम चाय का प्याला लेके आया करो, तभी तो मैं तुम्हारे सातों जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। क्या बात, क्या बात। तभी तो मैं सातों जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। उसके बातों को सुनकर मेरा दिमाग गोल हो गया। शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था, अब बेमोल हो गया।